नमस्कार। अभी कुछ देर पहले आपने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री सुधांशु त्रिवेदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। उनकी नियुक्ति दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पे हो गई है और वो हर दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं। पुलिस को भी जो जानकारी नहीं है, पुलिस के पास अपना मीडिया सेल है, पुलिस जो नहीं बता पाती वो सुधांशु त्रिवेदी जी बताते हैं। पुलिस जो नहीं बता पाती वो अनुराग ठाकुर जी बताते हैं। दिल्ली की पुलिस को भी जो नहीं मालूम वो स्मृति ईरानी को मालूम है। हमारे एक विधायक का नाम ले लिया, जय भगवान उपकार का, जो दलित समाज से आता है, बोला उसको नोटिस मिली है। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पुलिस में नियुक्ति कब से हुई? आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो। शर्म नहीं आती? राजनीति का स्तर इस स्तर तक गिरा दिया आपने। पहली घटना कब हुई दिल्ली के अंदर? बच्चों के स्कूल को बम से उड़ाने की पहली घटना हुई, धमकी की पहली घटना हुई मई के महीने में। मई के महीने में। और आज लगभग 8 महीने 9 महीने बीत जाने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई सबूत नहीं दिए गए, कोई बयान नहीं आया। जब 15 दिन चुनाव का रह गया है दिल्ली का, तो आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गलती से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं पता नहीं कौन कौन सी कहानी, किस किस एनजीओ का हवाला, क्या क्या, इनको सब पता चल गया। मैं पूछना चाहता हूं, जो घटनाएं बम धमाके की दिल्ली में हुई, देश की राजधानी में रोहिणी के अंदर, उसमें कितने अपराधी पकड़े गए? दिल्ली के कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या हो गई, उस मामले में क्या हुआ? एक महिला का बलात्कार करके दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया कई किलोमीटर तक, उस मामले का क्या हुआ? दिल्ली के अंदर गैंग वॉर हुए, गैंग वॉर, उस मामले में क्या निकला? व्यापारियों को गोलियों से भूना जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है, उस मामले में क्या हुआ? आपने सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे को अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इस्तेमाल किया और छोटे छोटे बच्चों के स्कूल को उड़ाने की मिल रही धमकी को राजनीतिक लाभ के लिए। 10 महीने में कोई जांच आपकी नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला 10 महीने में आपको। अचानक 15 दिन पहले एक मनगढ़ंत कहानी लेके आप आ गए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को न दिल्ली की सुरक्षा से मतलब है, न राष्ट्र की सुरक्षा से मतलब है। जो चीन ने घुसपैठ करके 2 काउंटी बना ली भारत की सीमा के अंदर, वो अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ है। कल को कहोगे अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ है। कल को कहोगे केजरीवाल की वजह से हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं भाजपा के बारे में, न नेता है, न नीति है, न नीयत है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। पहले रोहिंग्या लेके आए, चिल्लाने लगे रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या। जब मैंने कहा रोहिंग्या तुमने बसाया, रोहिंग्या हरदीप पुरी ने बसाया, रोहिंग्या भाजपाइयों ने बसाया, ये है प्रमाण, ये है सत्यता, रोहिंग्या का मुद्दा छोड़ के भाग गए।
फिर चिल्लाने लगे मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास। जब हमने कहा राजमहल दिखाओ, राजमहल दिखाओ, राजमहल दिखाओ, वो मुद्दा छोड़ के भाग गए। आज 10 महीने के बाद दिल्ली के मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ जो एक गंभीर खतरे का मुद्दा था, उनको बम से उनके स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिली थी, उस मुद्दे पे भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने चली आई। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती।